Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Sani. I hope you all are good. So student, today we are going to start a new chapter from class 10, first flight book, that is chapter number 9, Madam Rides the Bus, written by Valikanan. So first of all, we discuss about the main character, then introduction and detailed summary. Okay, so let's start with main character. First character, Balli. The main character of this story is an 8-year-old girl, Balli, who lives near a bus stop in a village. ओके सो बल्ली इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है जो कि 8 ईयर ओल्ड है, जो एक विलेज में बस स्टॉप के पास रहती है. सेकेंड कैरेक्टर बस कंडक्टर. ओके, अ जोवियल पर्सन, जो कि बहुत ही मजाक करने वाले पर्सन है. थर्ड कैरेक्टर बल्लीज मदर. ओके, एंड फोर्थ कैरेक्टर आंट, नेबर ऑफ बल्ली. ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर अगली वुमन. ओके, एन ओल्ड लेडी पैसेंजर इन द बस प्रोसीड्स विद बल्ली बट बल्ली डिसलाइक्स. ठीक है, जो कि उस बस में ट्रैवल करती है जिसमें बल्ली ट्रैवल करती है और वो बल्ली के साथ बैठती है, लेकिन बल्ली उसको डिसलाइक करती है. एंड नेक्स्ट कैरेक्टर एल्डरली मैन पैसेंजर इन द बस, जो कि एल्डरली मैन है और बल्ली की बस में ही पैसेंजर है. ठीक है, और बल्ली को बार बार अवेयर करते हैं कि बस की सीट पे खड़ी ना हो. ओके, इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी. मैडम राइड द बस इज रिटन बाय ऑथर बलिकानन. ठीक है, तो मैडम राइड द बस, ये स्टोरी लिखी है बलिकानन ने. ओके, जो कि एक तमिल राइटर है. द प्रोज इज अ सेंसिटिव स्टोरी दैट रिवॉल्व्स अराउंड एन 8-year-old गर्ल एंड अ फर्स्ट वेरी एडवेंचरस बस राइड इनटू अ न्यू एंड डिफरेंट वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज. ये स्टोरी रिवॉल्व करती है एक 8-year-old गर्ल के, ठीक है, और उसके एडवेंचरस बस राइड के, जो कि एक न्यू डिफरेंट वर्ल्ड में जाती है outside the village. Her journey to the world teaches her about life and death. और उसकी जर्नी उसको लाइफ एंड डेथ के बीच में का लेसन टीच कर देती है. ओके, थ्रू दिस स्टोरी द ऑथर प्रेजेंट द वर्ल्ड एज अ होल फॉर्म ऑफ अ चाइल्ड पर्सपेक्टिव. और थ्रू दिस स्टोरी ऑथर चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से स्टोरी को प्रेजेंट करते हैं. द लिटिल प्रोटैगनिस्ट वांट्स टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड विशेस टू गो फॉर अनदर राइट इन द फ्यूचर. ठीक है, और लिटिल प्रोटैगनिस्ट जो मेन करेक्टर है बल्ली, इस करेक्टर की, इस चैप्टर की, ठीक है, वो एक्सप्लोर करती है वर्ल्ड को और वो जानना चाहती है फ्यूचर में, उसकी फिर से विश है कि फिर से एक ऐसी राइड पे जाएगी. ओके, सो समरी ऑफ दिस चैप्टर. दिस इज अ सेंसिटिव स्टोरी ऑफ अ तमिल गर्ल बलिका मई. ओके, बल्ली शॉर्ट नेम ऑफ बलिका मई. ओके, हु इज ओनली 8-year-old. तो ये स्टोरी है, सेंसिटिव स्टोरी है एक तमिल गर्ल बलिका मई की, जिसको कि शॉर्ट नेम में बल्ली बोलते हैं. ठीक है, हु इज़ ओनली 8-year-old, जो कि सिर्फ अभी 8 years की हैं. शी वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट आउटसाइड वर्ल्ड. ठीक है, और बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि वो आउटसाइड द वर्ल्ड जाना चाहती है, आउटसाइड द वर्ल्ड के बारे में जानना चाहती है. ठीक है, सो शी कीप्स स्टैंडिंग इन साइड द डोरवे ऑफ हर रेजिडेंस एंड वॉच पीपल इन द स्ट्रीट. ठीक है, वो बहुत ही क्यूरियसली बस को रोज़ देखती है अपने घर के सामने, क्योंकि उसके घर के नियर बाय ही बस स्टॉप है. ठीक है, और वो अपने घर के डोर पे खड़ी हो जाती है और स्ट्रीट में लोगों को आते जाते देखती रहती है. ओके, दिस वॉज हर फेवरेट पास टाइम. हाउएवर शी वॉज ऑलवेज मेस्मराइज्ड बाय द बस जर्नी. ठीक है, और ये उनका बल्ली का फेवरेट पास टाइम था, वहाँ पे खड़े होना और लोगों को आते जाते देखना बस में. ठीक है, और बस को आते जाते देखना. ओके, हाउएवर शी वाज ऑलवेज मेस्मराइज्ड बाय बस जर्नी. ठीक है, और उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ थी, इसीलिए वहाँ पे वो खड़ी रहती है, मेस्मराइज रहती है. देयर ट्रेवल्ड अ बस बिटवीन हर विलेज एंड द क्लोजेस्ट सिटी. ठीक है, और वहाँ पे उनके विलेज में एक बस आती है. ठीक है, और जो कि सिटी जाती है विलेज से और फिर से सिटी से विलेज आती है. ठीक है, शी स्टार्टेड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइमिंग ऑफ द बस फ्रॉम हर नेबर. ठीक है, अब उसकी विश थी कि वो राइड लेगी बस के लिए. ठीक है, इसीलिए वो नेबरहुड में जाती है, इंफॉर्मेशन गैदर करती है, क्योंकि उसको बस की राइड लेनी है. ठीक है, और वो पूरी तरह से इंफॉर्मेशन गैदर करती है किस तरह से जाते हैं बस में और क्या क्या करना पड़ता है और कितने मनी उसके लिए लगते हैं. द बस ट्रेवल्स टू द टाउन नियर हर विलेज विद विच वॉज
अप्रॉक्सीमेटली 6 miles फ्रॉम हर विलेज, ठीक है। सो बस ट्रैवल करती है नियर हर विलेज, ठीक है। उसके टाउन से उनके विलेज में आती है और विलेज से टाउन जाती है। अप्रॉक्सीमेटली उनके विलेज से टाउन 6 miles अवे है, ओके। द फेयर वॉज 30 पैसे फॉर वन वे, ओके। और वन वे के लिए 30 पैसे फेयर था, ठीक है, रेंट था बस का। सो बल्ली स्टार्टेड सेविंग मनी फॉर द बस फेयर। तो इसीलिए बल्ली स्टार्ट कर देती है बस फेयर इकट्ठा करना वो गैदर करती है। वो अपने बहुत सारे इंटरेस्ट मार देती है, मीन्स अपने बहुत सारी इंटरेस्ट दबा देती है। उनके विलेज में एक फेयर भी होता है, वो बहुत सारी चीज़ों को नहीं लेती है, ठीक है। तो वो मनी गैदर करना चाहती है और मनी को कलेक्ट करके वो बस की राइड करना चाहती है। शी प्लान टू ट्रेवल इन द आफ्टरनून व्हेन हर मदर वाज हैविंग हर नैप। और वो ये भी प्लान करती है कि घर में किसी को पता ना चले, तो वो ये सोचती है कि वो किस टाइम पे जाएगी। तो वो इसलिए फाइनली वो प्लान करती है कि जब उसकी मदर दिन में नैप लेती है तो उस टाइम पे वो बस राइड लेगी। बल्ली वो स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड वेटिंग फॉर द बस। अब बल्ली रोड साइड पे खड़ी हो जाती है बस का वेट करने के लिए। एज द बस केम शी टोल्ड द कंडक्टर शी वांट टू गो टू द टाउन। द कंडक्टर वाज जोवियल पर्सन। ही कॉल्ड हर मैडम एंड शोड हर द सीट, ठीक है। अब वो बस जब जैसे ही रोड पे खड़ी हो जाती है और बस कंडक्टर को बोलती है कि उसको शहर जाना है, उसकी आवाज़ आती है बच्चों वाली वॉइस जैसी होती है। तो कंडक्टर एकदम से खिड़की से बाहर झांक के देखते हैं कि किसकी वॉइस आती है, तो बोलती है कि मैं हूँ, ठीक है। और कंडक्टर उसको हाथ दे के अंदर लाना चाहते हैं, लेकिन वो कंडक्टर का हाथ नहीं पकड़ती है और बिना हेल्प के ही अंदर जाती है, ठीक है। और बोलती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ। और इसी पे कंडक्टर उसको मैडम बोलते हैं, ठीक है। और बोलते हैं कि ये मैडम ये आपकी सीट है। द बस वॉज न्यू एंड पेंटेड इन ग्रीन एंड वाइट कलर स्ट्रिप्स। बस एकदम से न्यू थी, ठीक है, और ग्रीन एंड वाइट कलर स्ट्रिप उस पर पेंटेड थी। द बस वॉज कंफर्टेबल एंड सीट्स वर लग्जीरियस, ठीक है। तो बस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी और उसकी जो सीट्स थी वो बहुत ज़्यादा लग्जीरियस थी। On her journey, she enjoyed watching mountains, green field and palm trees, grassland. Okay? और जैसे ही वो जा रही थी, जर्नी कर रही थी, तो वो बाहर देख रही थी और उसको माउंटेन दिख रहे थे, ग्रीन फील्ड दिख रही थी और ग्रीन ग्रासलैंड दिख रहे थे। शी वॉज एक्सपीरियंसिंग इट ऑल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय हर ओन आइज, ठीक है। और वो इन चीज़ों को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही थी अपनी आंखों से और उसको बहुत अच्छा लग रहा था चलती चलती बस से इस तरह के सीन्स देखना। On her way to the town, she saw a young cow that came in front of the bus while crossing the road. Okay, the driver blew the whistle. Okay, and the cow crossed by. अब रास्ते में जैसे ही वो टाउन जा रही थी तो रास्ते में उनको काऊ मिलती है, एक यंग काऊ, ठीक है, जो कि रोड में आ जाती है, रोड को क्रॉस कर रही होती है, ठीक है, और रोड में आ जाती है। अब ड्राइवर एकदम से वहाँ पे बार बार विसल बजाते हैं, ठीक है, ताकि काऊ वहाँ से हट जाए, ठीक है। ऑल दिस वॉज वेरी फैसिनेटिंग फॉर बल्ली। लेकिन बल्ली के लिए ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग, तो बल्ली जोर जोर से हंसती है। बल्ली इस सीन को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर हर, और उसके लिए वो ड्रीम कम ट्रू की तरह था। ओके, सो शी वॉज वॉचिंग एवरीथिंग बट द आउटसाइड लैंडस्केप वॉज हर प्राइम फोकस, ठीक है। वो हर चीज़ को देख रही थी और बाहर का जो आउटसाइड व्यू था, लैंडस्केप था, वो उसके लिए प्राइम फोकस था। आफ्टर सम टाइम द बस रीच द फाइनल डेस्टिनेशन, ऑल द पैसेंजर गॉट डाउन, ठीक है। थोड़ी सी देर बाद जो बस थी वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है और सारे के सारे पैसेंजर नीचे उतर जाते हैं। ओके, बट बल्ली नीचे नहीं उतरती है। द कंडक्टर आस्क्ड हर टू गेट डाउन बट शी टोल्ड दैट शी वॉज देयर फॉर द बस राइड। तो कंडक्टर ने उसको बोला कि आप नीचे नहीं उतरोगी, तो उसने बोला कि नहीं, मैं सिर्फ बस राइड के लिए आई हूँ। द कंडक्टर स्माइल्ड लिसनिंग टू हर रिप्लाई, और कंडक्टर उसके रिप्लाई को सुन के एकदम से स्माइल करते हैं। Valli remained on the bus and had taken a return ticket from the conductor. Okay, अब बल्ली बस में ही रहती है जबकि सारे के सारे पैसेंजर बस से उतर गई, लेकिन बल्ली बस में ही रही और कंडक्टर को फिर से वो 30 पैसे देती है और उनको बोलती है कि ये वो फिर से उसको रिटर्न का टिकट दे दे। द कंडक्टर ऑफर्स
टू बाय अ ड्रिंक फॉर वल्ली बट शी रिफ्यूजेज फर्मली। ठीक है, तो कंडक्टर ऑफर करते हैं उसको कि वो कुछ ड्रिंक ले ले पीने के लिए, लेकिन वो बहुत ही फर्मली रिफ्यूज कर देती है क्योंकि उसके पास उतने ही मनी होते हैं जितने कि उसको वापस जाना है और आना था। ठीक है, तो उसके पास सिर्फ 60 पैसे थे। ठीक है, 30 पैसे जाने के लिए और 30 आने के लिए। सो द बस स्टार्टेड अगेन, अब बस फिर से स्टार्ट हुई। शी स्टूड ऑन द बस सीट, और वो एकदम से बस की सीट पे खड़ी हो गई क्योंकि उसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी ताकि कि वो बस की विंडो तक पहुंच जाए अच्छी तरह से और बाहर का सीन अच्छे से देख पाए। ठीक है, तो वो एकदम से बस की सीट पे खड़ी हो जाती है। When she was enjoying the beautiful scenes outside, okay, an elderly man sat sit down child, okay, तो जैसे ही वो बस की सीट पे खड़ी थी और बाहर के सीन एंजॉय कर रही थी, ठीक है, तो एकदम से वहाँ पे एक एल्डरली मैन होता है और उसको बोलता है कि उस एल्डरली मैन ने उसको बोला कि बेटा आप नीचे बैठ जाओ। शी सेज देयर इज नो बडी हियर हु इज अ चाइल्ड, और एकदम से हंसते एकदम से बहुत ही फर्मली बोलती है कि यहाँ पे कोई नहीं है जो बच्चा है। ठीक है, कोई भी बच्चा नहीं है यहाँ पे। आई हैव पेड मनी फॉर माई सीट, और मैंने अपनी सीट के लिए मनी पे किए हैं और मैं बच्चा नहीं हूँ। ठीक है, और मैं जो चाहूँ मैं कर सकती हूँ। द कंडक्टर अगेन लाफ्स एट हर एंड सेज शी इज अ मैडम। बल्ली ऑल्सो लाफ्स विथ हिम। ठीक है, अब कंडक्टर बहुत ही जोवियल उनका बिहेवियर है। ठीक है, मजाक करने वाले हैं, तो कंडक्टर फिर से बोलते हैं, वो हंसते हुए बोलते हैं कि वो बच्चा नहीं है, वो मैडम है। ठीक है, बल्ली भी एकदम से कंडक्टर के साथ हंसने लगती है और इस तरह से सारे लोग हंसने लग जाते हैं। शी सॉ एन ओल्ड वुमन हू सेट विथ हर। अब वहाँ पे एक और वुमन आती है, ओल्ड वुमन। ठीक है, और वो बल्ली के साथ बैठ जाती है। बल्ली को देखती है कि बल्ली अकेली है, मीन्स वो केयर कर दिखाना चाहती है और वो बल्ली के साथ बैठ जाती है। शी हैड अ बिग होल्स इन द लोब्स ऑफ हर ईयर्स। लोब्स मीन्स वो ईयर में, वुमेन के ईयर में छेद होते हैं जिसके अंदर रिंग डालते हैं। ठीक है, सो बल्ली के उस ओल्ड वुमन के ईयर में बिग लोब्स थे। ठीक है, सो जिसमें इन दीज होल्स शी वॉज वेयरिंग अगली ईयरिंग, और इन बिग होल्स में, ठीक है, बड़े बड़े होल थे उसके ईयर में, और इन बिग होल्स में उन्होंने बड़े बड़े ईयर्स पहने हुए थे जो कि बल्ली को बहुत ही अगले लग रहे थे। शी वॉज च्यूइंग बीटल नट, और वो बीटल नट खा रही थी। बीटल नट मीन्स सुपारी। द बीटल जूस कुड स्पिल ओवर हर लिप्स, ओके, एनी मोमेंट। अब जो वुमन बीटल नट खा रही थी, ठीक है, उसकी माउथ से कभी भी जो बीटल नट का जूस था वो कभी भी बाहर निकल के आ सकता था। सो बल्ली डिडंट लाइक द लुक ऑफ दिस वुमन एट ऑल। तो बल्ली को उस वुमन का लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो वो उसकी तरफ देखना बंद कर देती है और बाहर की तरफ देखना स्टार्ट कर देती है। शी थॉट नो वन कुड बी फ्रेंडली विथ सच अ पर्सन, और वो सोचती है कि इस तरह के पर्सन के साथ कोई भी फ्रेंडली नहीं हो सकता है, और वो हेट करती है उस वुमन के साथ और उसको अगली वुमन बोलती है। द बस स्टार्टेड एंड ऑन हर वे बैक होम शी सॉ द सेम काउ डेड बाय द रोड साइड। ठीक है, अब बस फिर से वापस होती है विलेज की तरफ, उसके घर की तरफ। ओके, एंड शी सॉ द सेम काउ डेड बाय द रोड साइड। ठीक है, और जैसे ही घर की तरफ उनकी बस आ रही होती है तो रास्ते में रोड साइड पे देखती है कि वही काउ, यंग काउ, जिसको जाते हुए उसने बहुत ही प्लेफुल मैनर में देखा था बस के आगे आते हुए। ठीक है, अब वो जब घर जा रही थी तो उसने देखा कि वो काउ बस के साइड पे, रोड की साइड पे मरी हुई थी, लाइफलेस पड़ी हुई थी, और वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है उसको देख के, और देखती है कि किस तरह से लाइफलेस है, और किस तरह से जब वो गई थी, जा रही थी, तो वो किस तरह से वो गाय एकदम से हैप्पीली थी। ठीक है, और बहुत अच्छे से जंप कर रही थी, उसकी जो टेल थी वो हवा में मूव कर रही थी। ठीक है, सो अब उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो देखती है कि उसकी बॉडी लाइफलेस पड़ी हुई है, उसकी लेग्स जहाँ कहीं को मुड़ी हुई है। ठीक है, सो दिस मेड अ हर्ट क्राई, और इस सीन को देख के उसका जो हर्ट है वो क्राई कर देता है। शी दस became sad and tried to understand the meaning of life and death in her own terms. Okay, अब इस तरह से वो अंडरस्टैंड कर लेती है, उसको मीनिंग समझ आ जाता है, डेथ और लाइफ की टर्म्स वो समझ जाती है। इस तरह से उसको डेथ और लाइफ का लेसन यहाँ पे मिल जाता है।
शी कम बैक होम बट डिड नॉट शेयर अ वर्ड अबाउट द जर्नी विद हर फैमिली। ठीक है, अब जाती बार जब वो बस में गई थी तो वो बस की सीट पे खड़ी खड़ी गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी आउटसाइड द सीन। ठीक है, बस के आउटसाइड जितनी भी सीनरी थी उसको इंजॉय कर रही थी। ठीक है, क्लैपिंग कर रही थी और हंस रही थी। लेकिन आती बार जब वो आती है तो जब वो काऊ को डेड देखती है तो एकदम से सैड हो जाती है। ठीक है, और एकदम से बस के सीट के साथ चिपक जाती है और एकदम से बैठ के आती है और सैड हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही वो घर वापस आती है तो वो बिल्कुल भी शेयर नहीं करती किसी भी अपनी जर्नी को अपनी मदर के साथ। ठीक है, अपनी फैमिली के साथ कि वो कहीं पे गई थी। ठीक है, वहाँ पे उसकी आंट भी होती है, मदर और आंट बात कर रही होती है तो वो स्लोली घर के अंदर जाती है, वो किसी को भी नहीं बताती कि वो कहाँ पे गई थी। कंक्लूजन of Madam Ride the Bus. Okay, the story illustrates the desire of a small girl and how a bad incident make her understand the matter of life and death. The story illustrate ये स्टोरी इलस्ट्रेट करती है कि किस तरह से एक स्मॉल गर्ल, ठीक है, उसकी डिजायर होती है कि वो बस में राइड करे एंड हाउ अ बैड इंसिडेंट मेक अंडरस्टैंड द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। ओके, लेकिन एक बैड इंसिडेंट हो जाता है और इस वजह से वो अंडरस्टैंड कर देती है उस मैटर को कि लाइफ और डेथ में के लेसन को समझ जाती है। ओके, so that's all for today. I hope you all have understood it very well. Okay, thanks for your kind attention. See you soon in my next video. Till then, bye. Take care.